नमस्कार, हम हैं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं पर्दाफाश 24x7 न्यूज़। मित्रों, आज हम हैं जनपद महाराजगंज का ग्राम सभा है निचलौल तहसील का खनहौली ग्राम सभा है ना, खनहौली ग्राम सभा है। और यहाँ एक दास्तान है इस गरीब परिवार का जिसे हम आपको बताएंगे और इसकी पीड़ा भी बताएंगे। मेरे बगल में है, आपका शुभ नाम? छब्बी जी हैं। और पीछे मेरे जो है इनका एक मकान है जो सरकार के रहमो करम पर बना हुआ है। इस लाइन में 4 मकान है और लगभग ये 4 लोगों का मकान है। इसी मकान में इनका एक परिवार रहता है। आप देख रहे हैं जंगला है लेकिन न उसमें फाटक है न दरवाजे हैं। गरीबी का आलम यह है कि इनके जीवन का जो सहारा है वह यह ठेला है और इसी ठेले के बलबूते जो है ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पैतृक संपत्ति के नाम पर 9.5 डिसमिल जमीन जो है इन्हें जो है पैतृक संपत्ति के रूप में यहीं बगल में नहर है और नहर के बगल में इनका जमीन था। कुछ रोज पहले एक जालसाज जो है मिलता है इनसे जिसका नाम होता है नितिन कुमार श्रीवास्तव। इनके ठेला चलाने के दौरान मुलाकात होती है निचलौल मार्केट में और उसी दौरान इनसे यारी करता है और इनके गरीबी को जो है चाय पानी पिला करके दोस्ती में बदलने का काम करता है। बड़ी शातिर दिमाग लगाता है और शातिर दिमाग लगा करके जो है इनसे जो है दोस्ती करता है। अब बीच में इनके दोस्ती के बाद जो खेल शुरू होता है वह यह होता है कि इस गरीब परिवार के उस 9.5 डिसमिल जमीन को बेचवा देने का। गरीबी के आलम में जरूरतें हैं और आवश्यकताएं हैं। इनके पास जो है एक बाहरी इनकी जो है मैडम है जो जिन्हें 9 महीने का लगभग बच्चा होने के करीब है। तो वही 2 बच्चे और हैं। बगल में जो है बैठी है बेटी और एक छोटा सा बच्चा कहीं यही अभी जो है दिखाई दिया है। बगल में देखिए वो बच्चा जो बकरी खिला रही है जो है वो बच्ची है। इस परिवार के भरण पोषण के लिए बाप की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वह होती है शादी करना। पिता के दिमाग में यह चीज चलता है कि हमें अपने बच्ची की शादी करना है और ये जो बन रहा घर है इसमें भी कुछ अधूरे कार्य हैं उसे भी पूरा कराना। इस आवश्यकता के बाद इस पिता के दिमाग में बनता है जमीन बेचने का मामला और वो शेयर करते हैं नितिन श्रीवास्तव से। नितिन श्रीवास्तव अपने शातिर दिमाग को लगा करके अपने किसी चहेते से, क्या नाम है जिसने जब आपकी जमीन खरीदा है? रामदास मदेशिया के मिली भगत से वह जमीन रामदास मदेशिया के पत्नी के नाम से लिखा गया है। किसके नाम से जमीन? केदारी के नाम से यह जमीन जो है लिखवाने की बात तय होता है और तय करके इस गरीब परिवार के पास एक आदत जो अपना बैंक में खाता नहीं होता है और अपने मेरी मददगारों के सहयोग से इस परिवार का जो है बैंक में एक खाता खोला जाता है। खाता जो है आपको दिखाएंगे, यहाँ पासबुक है, ये HDFC का पासबुक है मेरे पास और इसमें तमाम सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस खाता खुलाने में ही शातिर दिमाग लगाया जाता है और इस गरीब के मोबाइल नंबर को नोट डाल करके अपना मोबाइल नंबर डाला जाता है और UPI में जो नंबर सेव है वह है मेरे पास है 7897 73 78 72। इस नंबर को उसमें बैंक कर्मियों के मिली भगत से ऐड कर दिया जाता है और उसी खाते में 8 लाख रुपया भेजा गया था आपका। 8 लाख रुपया जो है उस बैंक खाते में इस गरीब के पैसे के देने के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर डाल दिया जाता है। यह गरीब परिवार 2 लाख रुपया अपने उपयोग के लिए निकाल लेता है। लेकिन जिस UPI नंबर का जो है, जिस अभी नंबर का मैंने बात किया, उसी नंबर से गूगल पे ATM आज बना करके जो इन्हें नहीं दिया गया, इस गरीब परिवार को नहीं दिया गया और धीरे धीरे इस खाते से समस्त धनराशि निकाल ली गई है बैंक के स्टेटमेंट से। और इस जो है पासबुक के जो प्रिंट आउट है इससे स्पष्ट हो रहा है कि किस UPI नंबर से इस धनराशि को निकाली गई है। लेकिन इसके बाद भी जो है पुलिस यहाँ की जो रोल है उसे आपको बताना चाहेंगे कि इस गरीब परिवार ने लगभग जो है 1, 2 और 3, 4 लेटर जो है पुलिस अधीक्षक से लेकर के जिलाधिकारी महोदय को दिया है। फिर जो है ये श्रीमान साइबर सेल महोदय को दिया है। तो वही जो है पुलिस अधीक्षक महोदय महाराजगंज को भी दिया है। ये 4 लेटर जो है 4 डेट में दिए गए हैं। आप मेरे हाथों में वो लेटर हैं। लेकिन इस भाग दौड़ के बाद भी
यहाँ जनपद महाराजगंज की पुलिस जो है, निचलौल थाने की पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद एक अदद जो है एफआईआर दर्ज करती है। और इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद जो है आप देखिए 452/2024 का यह जो है एफआईआर है। और इस एफआईआर में दो धारा है, 318(4) और 316(2). इन दो धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। लेकिन मुकदमा पंजीकृत करने के बाद, इस समस्त साक्ष्यों के बाद, बैंकों में यूपीआई नंबर के बाद, ट्रांजैक्शन का आधार होने के बाद पुलिस जो है इन शातिर अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है। अब यह गरीब परिवार जो है, आप समझ सकते हैं कि कितना पीड़ित है। इस मामले में जो है HDFC बैंक के मैनेजर से भी पूछताछ की गई, लेकिन हमें लगता है कि कुछ मामला जो है मैनेज का खेल खेला गया। और मैनेज खेल के बाद जो है ये सारे शातिर अपराधी बैंक मैनेजर जो जिनके द्वारा जो है इनके मोबाइल नंबर को डालते हुए दूसरे मोबाइल नंबर को डाला गया, ये सारी प्रक्रियाओं के जो है कहीं न कहीं से मिली भगत होने का प्रमाण जो है कागज बताते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी शून्य है। अब यह गरीब परिवार जिनका बेस ही सिर्फ 9.5 डिसमिल जमीन थी, वह 9.5 डिसमिल जमीन बेचने के बाद जो है अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है इस मकान के सिवाय। जीवन यापन के लिए जो है ये जो है ठेला है, और इस ठेले को जो है ये लगभग 3 महीने से सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति, इनके भोजन का प्रबंधन किस हिसाब से हो रहा होगा। 3 महीने से अफसरशाही का, दरवाजों का जो है, बड़े अधिकारियों का, दफ्तरों का जो है ये चक्कर लगा रहे हैं, थानों का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन्हें जो है इनके जो साथ जो न्याय का जो खेल है वो शून्य है। हाँ, एक अलग बात है कि इन शातिरों ने, जिन्होंने इनके ही पैसे को गमन किया है, उनके पास इन्हीं का पैसा है, खर्च करने के लिए भी कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका कमाया हुआ पैसा नहीं है, इस गरीब का पैसा है। और इन लोगों ने जो है एक हाई कोर्ट की, अभी इन्होंने मुझे दिखाया कि हाई कोर्ट के नाम की एक नोटिस है, और इस नोटिस पर जो है इन्हें जो है हाई कोर्ट में जाने के लिए 17/34/2024 दिनांक 1/10/2024 का जो है माननीय उच्च न्यायालय में योजित है। उपरोक्त पर शपथ पत्र की छायाप्रति आरक्षी मुख्य आरक्षी के द्वारा भेजा जा रहा। उपरोक्त प्रति शपथ पत्र के तामीला कर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में योजित शपथ पत्र की सुनवाई तिथि पर पैरवी करने के लिए जो है ये लिखा गया है। और नीचे जो है थाना अध्यक्ष निचलौल की एक मुहर है, और एक और इस पठनीय जो है इस पे सिग्नेचर है। अब इसकी सत्यता क्या है, ये अनपढ़ जो है आदमी क्या जाने। अब इस नोटिस के बाद ये बेचैन हो गया है कि क्या मेरी जमीन भी गई, मेरा धन भी गया, और क्या यह मुझे हाई कोर्ट तक का मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। फिलहाल भारत का न्याय प्रणाली है और उत्तर प्रदेश के पुलिस की कार्यशैली है। इन सारी चीज़ों को से आप बेवकूफ़ी जानते हैं कि व्यक्ति जो है अपना ही गंवा के वर्षों तक मुकदमा लड़ता है और न्याय के लिए दर दर भटकता है, फिर भी न्याय नहीं मिल पाती है। यही एक दास्ता है इस गरीब परिवार का। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। ये अभी परिवार जो है बता रहा था कि 10-20 दिन में मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो जो है हम पूरे परिवार सहित जो है जल के या कोई दुर्घटना घटित करके हम लोग जान दे देंगे। हम इस परिवार से भी कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता से भी कहना चाहेंगे कि इन परिवार पर आप लोगों की कृपा दृष्टि बनी रहे। ये परिवार इस तरह का कोई जो है घटना न कारित करने पाए। इन्हें हौसला दीजिए, न्याय मिलेगा, कुछ देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो हम इन लोगों से भी कहेंगे कि इस तरह की कोई घटना न करें। बाकी चीज़ें हम अभी इनके मोबाइल पर इनसे जो इनके बयान के रूप में आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। कहाँ घर है आपका? खनौली। क्या नाम है? 26 चमार। क्या हुआ है आपके साथ, क्या मामला है? मामला ये बा, खेत बेचनी, लड़की की शादी करे रहे, एक मिला ले गल खाता खोलवाला, ओकर मोबाइल बैंक वाले ना देना, सब पैसा निकाल ला 6 लाख। क्या नाम है उसका, जान रहे हैं? नीतीश कुमार श्रीवास्तव। खाता खुलाने वही ले गया था? वही गल है। पहले से जान पहचान थी? चला चलाते रहनी, भेटा गई, वही जगह से संपर्क हो गए, तब बस संगत कर ला। कुल कितना पैसा आपका था खाते में? कितने में जमीन बेचे थे आप? 8 लाख। 8 लाख? 8 लाख खाता में आयल है। ओकर बाद 2 लाख हम निकलवानी, 6 लाख वो निकाल ले। से निकाला है वो?
गूगल बना के एटीएम से निकाल ले लेबा। इसकी सूचना आप कहीं दिए हैं? हाँ, महाराजगंज देनी, साइबर में देनी, थाने पर देनी। एप्लीकेशन देने के बाद भी पैसा निकला है क्या? हाँ निकल रहा हुआ। अच्छा, हाँ बताइए क्या करा? तनी अगर 10-20 दिन में पैसा ना मिली तो पूरा परिवार से जर के या चाहे जहर खा के मर जाए। शादी करे के बाद दीपावली के बाद